नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूं महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने के लिए, वो सच आपको दिखाने के लिए जो आप तक पहुंचने ही नहीं दिया जाता है। तो दोस्तों, आज की जो चर्चा है, आज का जो मुद्दा है वो बेहद गंभीर और महत्वपूर्ण है। इसलिए आज की जो चर्चा है उसे ध्यान से सुनिएगा। और वो इसलिए क्योंकि देशभक्ति के नाम पर सबसे बड़ा झूठ दोस्तों वही होता है जिसे सबसे ज्यादा चिल्ला चिल्ला कर बोला जाता है। आज के दौर में कुछ लोग मान बैठे हैं इस बात को कि राष्ट्रवाद पर उनका पेटेंट है और जो उनकी विचारधारा से अलग हो वो देशद्रोही है। आपको पता होगा। लेकिन अगर जरा भी ईमानदारी से इतिहास के पन्ने पलटे जाए, उन्हें देखा जाए, तो ये झूठ अपने आप नंगा हो जाता है। आज का ये जो वीडियो है वो उसी इतिहास की बात करेगा दोस्तों, उस भारत की बात करेगा जिसे मिलकर बनाया गया, ना कि नफरत से तोड़ा गया। तो दोस्तों, देशभक्ति की बात तो हर कोई करता है, लेकिन असली देशभक्ति होती क्या है ये पता है? सबसे पहले 1857 की आजादी की पहली लड़ाई, संगठित लड़ाई को आप याद कीजिए दोस्तों। अजीम उल्लाह खान ने मादरे वतन और राष्ट्रवादी चेतना को लोकप्रिय बनाया और यहीं से भारत माता जैसी भावनात्मक अवधारणा को वैचारिक जमीन मिली। यानी जिस भारत माता के नाम पर आज नफरत फैलाई जाती है, जहर खोला जाता है, उसी की जड़ें उसी दौर में है जहां हिंदू मुस्लिम एक साथ अंग्रेजों से लड़े थे। अब उस नारे की बात करते हैं दोस्तों, जिसे हर सरकारी समारोह में बोला जाता है। आपने अक्सर सुना भी होगा, जय हिंद। ये नारा किसी टीवी स्टूडियो में नहीं, बल्कि आजादी की लड़ाई, जी हां, आजादी की लड़ाई के बीच गढ़ा गया था। आबिद हसन सफरानी, जो सुभाष चंद्र बोस के करीबी सहयोगी थे, उन्होंने ये नारा दिया। आज जो लोग जय हिंद बोलकर खुद को सबसे बड़ा राष्ट्रवादी घोषित करते हैं, देशभक्त अपने आप को बताते हैं, वो शायद इसका इतिहास जानना ही नहीं चाहते हैं, इस सच को अपनाना ही नहीं चाहते हैं। इनकलाब जिंदाबाद ये सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह की आवाज थी। इसे गढ़ा था हसरत मोहानी ने, वही हसरत मोहानी जो साम्राज्यवाद के भी खिलाफ थे और सामाजिक अन्याय के भी। इन जो तमाम नाम है इन्हें कोट कर रही दोस्तों, याद रखिएगा। लेकिन आज इनकलाब बोलने वालों को असली इनकलाबियों से डर लगता है और शायद उनको इस बात का मतलब भी नहीं पता होगा। 1942 के आंदोलन को भी आप याद कीजिए दोस्तों। भारत छोड़ो ये नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। यही नहीं, साइमन गो बैक का नारा भी उन्हीं की देन था। यानी जिन नारों पर पूरा स्वतंत्रता आंदोलन खड़ा था, उनके रचयिता भी कहीं ना कहीं वही लोग थे जिन्हें आज शक की निगाह से देखा जाता है, या फिर उनके खिलाफ एक माहौल जो जहर घोलने की कोशिश की गई है, उन्हीं की देन है। लेकिन कुछ छोटी मानसिकता, संकुचित मानसिकता वाले लोग इन्हीं लोगों के खिलाफ जहर घोल रहे हैं, समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों, मैंने आपको कहा कि आज की जो चर्चा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो तमाम नामों का मैंने जिक्र किया है वो मैं यूं ही नहीं कह रही हूं, इसके पीछे तथ्य हैं, आप भी पढ़ लीजिएगा। तो 1942 के आंदोलन को मैंने आपको याद कराया दोस्तों। भारत छोड़ो ये नारा आप सभी ने सुना होगा, यूसुफ मेहर अली ने इस नारे को दिया। साइमन गो बैक का नारा भी जो है उन्हीं की देन था। यानी जिन नारों पर पूरा स्वतंत्रता आंदोलन खड़ा था, उनके रचयिता भी वही लोग थे। तो उन्हें शक की निगाह से क्यों देखा जाता है? अब बात दोस्तों उस शेर की करते हैं जिसे हर क्रांतिकारी की रगों में आग की तरह जो है वो दौड़ाया गया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसे लिखा था बिस्मिल अजीमाबादी ने। जी हां, बिस्मिल अजीमाबादी। और इसे लोकप्रिय बनाया राम प्रसाद बिस्मिल ने। ये साझी विरासत थी, ना किसी एक धर्म की, ना किसी एक जाति की, सारे हिंदुस्तान हमारा। ये गीत दोस्तों आज भी राष्ट्रीय गर्व का प्रतीक है। इसे लिखा अल्लामा इकबाल ने, वही इकबाल जिन भक्ति आज समझने की कोशिश की जाती है। उनका लिखा गीत आज भी गूंजता है। कहां गई ये संस्कृति?
तैयबजी ने राष्ट्रीय ध्वज के निर्माण और डिजाइन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये नाम आप समझ रहे हैं, लेकिन इन योगदानों का जिक्र न पाठ्यक्रम में मिलता है, न प्राइम टाइम की बहसों में दिखाई पड़ता है। और यही यही वो ऐतिहासिक सच्चाई है दोस्तों, जिसके संदर्भ में महमूद मदनी का बयान समझना जरूरी हो जाता है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के लिए वतन प्रिय हो सकता है, लेकिन पूजनीय नहीं। ये कोई राष्ट्र विरोधी विचार नहीं है, ये एक गहरी वैचारिक समझ है, जिसमें देश से मोह और आस्था को अलग अलग रखा जाता है। संविधान भी हमसे देश से नफरत नहीं, बल्कि निष्ठा की अपेक्षा करता है दोस्तों, पूजा की नहीं। फिर उनके बयान को इस तरह से क्यों देखा जा रहा है? तो ऐसे में दोस्तों सवाल ये नहीं है कि कौन ज्यादा जोर से भारत माता बोलता है, कौन चिल्लाता है। सवाल ये है कि कौन भारत के इतिहास को ईमानदारी से स्वीकार करता है, एक्सेप्ट करता है। अगर इस देश की आजादी साझी कुर्बानियों से आई, तो उसका जो भविष्य भी साझी समझ से ही बचेगा। वरना याद रखिए दोस्तों कि इतिहास को मिटाया नहीं जा सकता, बस उससे सीखना टाला जा सकता है। और जो समाज सीखना छोड़ देगा, अगर वो सीख छोड़ देता है लेना, तो वो नफरत की अंधी गली में भटकता रह जाता है, जहां पर कहीं ना कहीं आज अगर देखें तो देश उस राह पर चल पड़ा है। तो हमें इस राह को बदलना होगा, हमें उसी भारत को दोबारा जिंदा करना होगा, जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई। मजहब हमें नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ये तमाम चीजें सटीक साबित हो। तो हमें इससे भटकना नहीं है, हमें उस राह पर चलना है। और यही तो हमारे देश की खूबसूरती है, यही तो हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है, सौंदर्यता है। तो दोस्तों इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी? इस चर्चा को सुनने के बाद आपके जहन में क्या है? अपने विचार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगी ऐसा ही मुद्दा लेकर, जो आपके लिए जरूरी है, जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है। तब तक के लिए आप लोगों से इजाजत लेना चाहूंगी। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।